कोएगुलेशन क्या है। तो कह रहे हैं कि कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ soluble plasma fibrinogen into insoluble fibrinogen substance to form a clot. The whole coagulation होता है जमाना। The whole process be divided into three stages: the formation of the intrinsic and extrinsic prothrombin converting principle, formation of thrombin, formation of stable fibrin. Next to कह रहा है the formation of the prothrombin activated is initiated by the interplay of mechanism and extrinsic and intrinsic pathway of the clotting. For form prothrombin is have two mechanism: extrinsic pathway and intrinsic pathway. Clotting factor and their नेक्स्ट हमारे पास है क्लोटिंग फैक्टर एंड देयर क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर ये टेबल्स को मैंने इधर जो है वो आसानी के लिए बयान किया है। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि हैजमैन फैक्टर्स, अननोन फैक्टर, कैल्शियम फैक्टर एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सारे अननोन फैक्टर्स हैं। और उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन 3 दिन, और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो भी 3 दिन, फिब्रिनोजन 4 दिन, स्टेबल फैक्टर जो है 5 से 6 दिन। इसके बाद आया था स्टूआर्ट प्रोवर फैक्टर 10 से 15 आवर्स, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 12 से 15 आवर्स, लेबाइल फैक्टर 12 से 16, और फिब्रिनोजन स्टेबल फैक्टर जो है वो 12 से 16 दिन। क्रिसमस फैक्टर जो है वो 18 से 20 और है। और तो कह रहा है कि ये जो डॉट्स लगे हुए हैं चारों के ऊपर, ये जो है विटामिन के पर, यानी कि ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर यानी कि विटामिन के पर इंसार करते हैं। ये डॉट्स वाले 1 2 3 4 ये वाले जो है ये विटामिन के पर इंसार करते हैं। बाकी जो है जैसे कि जो डॉट्स के बगैर है वो सारे लीवर पर इंसार करते हैं, यानी कि फैक्टर फॉर्म इन लीवर, ये लीवर में फॉर्म करते हैं। और ये जो 3 जो है लाइन्स जिनके साथ लगाए हुए यानी कि अननाउन, कैल्शियम और टिश्यू, ये इनका उसने बताया नहीं हुआ, वैसे इधर बयान किए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर प्रोवाइड कोएगुलेशन एंड फैक्टर इंक्रीज कोएगुलेशन। तो कहता है कि ये इधर मैंने आसानी के लिए उर्दू में बयान किया है, तो आप इधर से पढ़ना हो तो इधर इसे पढ़ सकते हैं, इधर से पढ़ना हो तो इधर से पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि कम हरारत कर देना, खून जमाना बंद हो जाता है। कब होता है? जब हरारत कम कर दी जाए। पानी से ताल्लुक़ ना करना यानी कि पानी ना डालना। सीए आयन को निकाल देना, इन अज्जा को डाल देना यानी कि इन अज्जा को ऐड करना। प्रोटेमाइंस, पेप्टोन्स, हिपारिन, हीरुडाइन, डिक्यूमेराइन, सोडियम सिट्रेट। उसके बाद खून जमना तेज़ कब होता है? जो फैक्टर्स इधर मैं बताऊंगा उनसे खून जमना तेज़ होता है। कहता है ज़्यादा हरारत करने से, पानी अगर ताल्लुक़ किया जाए यानी पानी ऐड किया जाए, बैरूनी अज्जा शामिल की जाए, थ्रोम्बिन डाली जाए। फिर वो कह रहा है कि थ्रोम्बिन में डाला जाए और कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाए। ये चीज़ें खून जमना तेज़ करती हैं।